की लाइफ लाइन अगर लोकल है तो यहाँ की लोकल लोगों की लाइफ लाइन जो है वो है ऑटो। ऑटो बड़े काम की होती है, हर लोगों को अपने मंजिल पर पहुंचाती है। लेकिन एक ऑटो ड्राइवर की जो कहानी होती है, यहाँ देख सकते हैं कि अगर ऑटो ड्राइवर कमाता है तो चवन्नी कमाता है, लेकिन जो है खर्चा करता है वो 1 रुपया। उसी 1 रुपये को हम आज जो है उजागर करने वाले हैं कि किस तरह से ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी को जब इस तरह से लाता है गैरेज में तो कितना खर्चा होता है। खासकर हम बात करते हैं उन ऑटो ड्राइवरों की जो अपनी गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा वजन कर लेते हैं और उनको आगे जाके परेशानियां होती हैं। और ऐसे ही एक डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं जो इन रीढ़ की हड्डियों का यानी इस गाड़ी की बॉडी का जो है क्यों नुकसान होता है और वो कैसे भरपाई करते हैं और कैसे कितना खर्चा लगता है, उनसे मिलवाते हैं। जी सर, आप एक ऑटो के मतलब बहुत सारे अच्छे मैकेनिक हैं, पूरे जोगेश्वरी में आपको एक विख्यात आपका नाम है। क्या आप स्पेशल क्या करते हैं ऑटो का? चेसी का रिपेयरिंग करते हैं। चेसी का रिपेयरिंग माने हो यानी ये ऑटो का कौन सा हिस्सा है? अगर कहे शरीर का हिस्सा रीढ़ की हड्डी है तो क्या चेसिस को भी कहा जाए कि ये ऑटो का रीढ़ का हड्डी है? हाँ है ना। क्या है ऑटो का, क्या है? ऑटो का वो चेसिस है, वो हड्डी है, समझिए उसको। हाँ, तो ये हड्डी ब्रेक कैसे होता है? अगर ऑटो में अगर क्या खामियां होती हैं जो ब्रेक होता है ये जरा? वो खड्डे गड्ढे से होता है। तो एक ड्राइवर जो है वो किस तरह से आपको आता है और अपनी परेशानी बताता है? क्या मुश्किल क्या होता है जब ब्रेक होता है? ये ब्रेक होता है तो टेढ़ा हो जाता है तो सीधा करना पड़ता है। अच्छा, बिना सीधा किए चलेगा ही नहीं। तो ये परेशानी क्यों होती है? अगर ऑटो ड्राइवर की गलती होती है या किस प्रकार से परेशानी कैसे होती है? वो खड्डे से भी होता है, ऑटो ड्राइवर गलती से भी होता है, एक्सीडेंट होता है तो गलती होता है ना एक दूसरे का। जी, कहीं कहीं वजन ज़्यादा उठा जाने से भी ऐसा होता है। जी, इनका साफ साफ कहना है कि ऑटो ड्राइवर जो होते हैं वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर अपनी गाड़ी में वजन डाल दें तो ये रीढ़ की जो है चेसिस जो कहा जाता है वो चेसिस जो है इस तरह से जो है ख़राब हो जाती है या रिपेयरिंग होता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये रिपेयरिंग कराने जाए तो लगभग एक ऑटो ड्राइवर को कितना खर्चा होता है? ये 300 से लेकर 700 तक होता है। 700 तक के खर्चा। तो ये साल में कितनी बार उनका अगर इस तरह का चेसिस का प्रॉब्लम आता है? इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका कोई गारंटी नहीं, यानी अगर जब भी कभी भी कुछ हुआ तो ये होता है, करना ही पड़ेगा। तो ऑटो ड्राइवर कभी कमाते ज़्यादा है और खर्च कम करते हैं, ऐसा तो नहीं है? ये अपने को जानकारी नहीं। अच्छा, तो इसमें मतलब मेन क्या है कि अगर बरसात के दिनों में किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है ऑटो में? खड्डे से ज़्यादा ऑटो जो है खराब होती है। शॉकअप वगैरह क्या किसमें कुछ होते हैं? शॉकअप से क्या मतलब, शॉकअप तो खराब होता है, बनता है, फिर खराब होता है, बनता है, वो खराब होना बंद नहीं होता है। जी, हम अगर आप जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक अगर ऑटो वाले जो ऑटो चलाते हैं या परमिट है उनके पास या उनके लोग हैं, उनसे अगर जानना चाहेंगे कि आप एक डॉक्टर की तरह कि चेसिस को बचाने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए? क्या केवल 3 पैसेंजर बिठाना चाहिए, संभल गाड़ी चलाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रावधान आप बताएंगे? हाँ, 3 बिठाना चाहिए। ज़्यादा बिठाएंगे तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो संभल गाड़ी चलाना चाहिए। हाँ, जो लिमिट है उतना अपना चलें। जी, तो इनका कहना साफ था कि गाड़ी जो है वो संभल के चलानी चाहिए, चाहे वो आपकी 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया या मुंबई को चलाने वाली ऑटो। और ऑटो वालों को भी यही सही देंगे कि 3 अगर पैसेंजर चलाएं तो उनकी ऑटो और उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ गाड़ी की हड्डी यानी कहा जाए कि चेसिस दोनों सही सलामत रहेंगे। कैमरामैन तुषार के साथ रामा यादव, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।